नमस्कार। आज हम ये वाला नेक बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 4 बाय 9 का एक बुकरम लेना है, जिस पे हमने 3 बाय 7 की एक निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है। फिर उसके बाद हमने एक वी बनाना है। स्केल से आप नॉर्मल वी बना लें। फिर उसका सेंटर करते हुए आप ये कर्व वाला स्केल ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेंगे तो हल्का सा जो हमने सेंटर किया है वहाँ से 1 इंच इस तरीके से उठाते हुए करें, तो ये हमारा हल्का सा गोलाई में वी बन जाएगा, जो कि अच्छा लगता है और ठीक रहता है। अगर हम स्ट्रेट वाला वी बनाते हैं तो वो बहुत छोटा रहता है। इस तरीके से हमारा एक वी बन गया। अब हमने एक और बुकरम लेनी है। ये उससे थोड़ी सी चौड़ी और लंबी लेनी है। ये जो अंदर का पीस कटा हुआ था ना, ये अब हमने रखना है, निशान लगाना है। अब हम यहाँ कॉलर की मार्किंग करेंगे। ऊपर से मैंने 1.5 इंच लिया है। नीचे मेरा बुकरम छोटा पड़ गया था, तो मैंने फिर और बुकरम ऐड करते हुए नीचे से मैंने 3 इंच लिया है कॉलर के लिए, क्योंकि इस कॉलर में थोड़ी सी नोक निकली हुई होती है। वहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे हमने नोक बनानी है और सेंटर से मिला देनी है। फिर हल्की सी आप इसको हल्की सी शेप दे दें। अब मैं आपको एक रफ़ कपड़े पे बना के दिखा रही हूँ। जो हमने सेंटर का पीस हमारे पास बुकरम का बचा था, हम कपड़े पे रख करके सेम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे को बुकरम पे नहीं करना है तो, या बुकरम नहीं अवेलेबल है तो, इस तरीके से हमने कपड़े पर करना है और सेम ड्राफ्टिंग करते हुए इस पर कटिंग कर देनी है। इस तरीके से मैं आपको सैंपल कट करके दिखा रही हूँ। मैंने बुकरम पे ही बनाया इस तरीके से। इसे डबल कपड़े को करते हुए आप इसे जोड़ देंगे। अब मैंने जो बुकरम पे गला कट किया था ना, ये मैंने जोड़ दिया है। ये हमारा इस तरीके से कॉलर कट हो गया है। अब हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसको सेंटर से अलग कर देंगे। ये जो वी नेक हमने बनाया था ना, इसको हमने कपड़े पे जोड़ना है इस तरीके से। आप चाहे तो फेविकॉल गम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने अंदर की तरफ एक स्टिच दिया है, क्योंकि यहाँ हम अपना कॉलर जोड़ेंगे। जो कॉलर का ये जो मेरा ड्राफ्टिंग आपको दिखा रही हूँ, इस तरफ हमने एक स्टिच देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस लगानी है। इस तरीके से हमने एक स्टिच दे देना है दोनों कॉलर पे। अब हमने इस लेस को अंदर की तरफ मुँह करते हुए इसको सिल देना है उसी निशान पर। अब एक और इसके बराबर का ही हमने टुकड़ा लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से पलट के इसे रख देना है, क्योंकि हमने जो लेस सिली है ना, उसकी हमें मार्किंग यहीं से दिखेगी, यहीं से इसका स्टिच दिखेगा। और हमें उसी स्टिच पर एक और स्टिच देना है, ताकि नीचे का कपड़ा भी जुड़ जाए। और जब हम इस कॉलर की कपड़े को पलटेंगे तो लेस हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। एक्स्ट्रा मार्जिन आप कट कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से पलटने के बाद हमारा ये कॉलर हमारा बन के तैयार हो जाता है। ये हमारा वी नेक। ये हमने अंदर की तरफ जो स्टिच दिया था ना, वो इसीलिए दिया था क्योंकि अब हम यहाँ पर कॉलर को अटैच करेंगे। इस कॉलर को बनाने के और भी कई तरीके हैं, बट ये मुझे ईजी लगता है, क्योंकि बुकरम पे फटाफट पेस्ट करके हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर हम डायरेक्ट कुर्ती पे कट करते हैं तो कुर्ती पे हमारा थोड़ा इधर उधर ज़रूर हो जाता है। इस तरीके से रखते हुए, सेंटर से रखते हुए हमने इसको सिल लेना है, वी नेक को पलटते हुए। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। दूसरे को भी हम ऐसे ही पलट लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक पर इस तरीके से रखना है और इसे सिलना शुरू करना है, जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं। अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। और हमें सिर्फ नेक पलटना है, कॉलर नहीं पलटना।
सिर्फ नेक पलटना है। इस वीडियो में मैं स्लो करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ। नेक पलटना है, कॉलर को नहीं पलटना। आप चाहें तो एक स्टिच दे सकते हैं नेक के ऊपर, कॉलर के ऊपर नहीं। दोनों आपको दिखा रही हूँ, एक मैंने पलटा नहीं है, एक मैंने पलट दिया है। ये हमारा नेक स्वीट सा बन के तैयार हो गया है फिनिशिंग से। आप चाहे तो आप भी इसी तरीके से, इसी पैटर्न से बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।